नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम अनीता चौहान और मैं आपकी हिंदी सब्जेक्ट की टीचर हूँ। तो आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे। आपको पता है हमारा जो अभी हम नया चैप्टर चालू करेंगे वो बहुत ही सुंदर सिटी के बारे में है। शायद आप सब लोग वहाँ गए भी होंगे या फिर नए भी गए हो, तो फिर आप इस वीडियो के द्वारा भी देख सकते हो। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा जो नया चैप्टर है 17 जयपुर की सैर। तो चलो आप सबको आना है मेरे साथ जयपुर की सैर में। तो हम करेंगे आज जयपुर की सैर। बहुत ही सुंदर है जयपुर। शायद आप लोग गए होंगे जयपुर में, बहुत सारे किले हैं, महल है, आप सबने देखा है जयपुर। तो आज हम जयपुर की सैर करेंगे और बहुत ही सुंदर जगह है जयपुर। तो चलो आपको उसका वीडियो बहुत पसंद आएगा क्योंकि उसमें पूरा जयपुर दिखाया है। तो चलो हम समझते हैं जयपुर के बारे में, ठीक है। तो अच्छी तरह से आपको वीडियो देखना है और समझना है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या है जयपुर में देखने के लिए। पाठ 17 जयपुर की सैर। हाथ में चिट्ठी हिलाते हुए मीनू दौड़ी दौड़ी आई और बोली, पापा पापा, चाचा जी की चिट्ठी आई है, जल्दी पढ़कर सुनाओ ना, इसमें क्या लिखा है। चिट्ठी पढ़ते हुए पापा बोले, तुम्हारे चाचा जी ने हमें जयपुर बुलाया है। तभी मीनू चहकती हुई बोली, चलो ना जयपुर, मैंने जयपुर नहीं देखा है। फिर क्या था, मीनू के माता पिता ने जयपुर जाने का कार्यक्रम बना लिया। तो देखा आप सबने कि मीनू दौड़ती दौड़ती चिट्ठी लेकर आई और अपने पापा से वो चिट्ठी दे और बोला कि चिट्ठी में क्या लिखा है। तो उसके पापा ने बोला कि इसमें लिखा है कि वो तुम्हें जयपुर बुलाते हैं। तो मीनू बोली, चलो ना पापा हम भी जयपुर चले। तो वो तो चल निकले जयपुर जाने के लिए। तो आप कब जाओगे जयपुर देखने, जाओगे ना सब लोग। तो चलो हम पहले इसमें देखते हैं कि जयपुर कैसा है। कोई 4-5 घंटे में वो कार से चाचा जी के घर पहुंचे। चाचा जी जोगी बाजार में रहते थे। वहां हल्के नाश्ते और गपशप के बाद झटपट हवा महल जाने का कार्यक्रम बन गया। तो जयपुर पहुंचते ही नाश्ता वाश्ता किया चाचा जी के यहाँ। फिर 4-5 घंटे लगे मीनू को और उसकी फैमिली को जयपुर पहुंचते ही। फिर वो लोग क्या देखने गए, हवा महल। तो देखना है ना आप सबको हवा महल कैसा है। तो चलो देखते हैं। घंटे बाद मीनू हवा महल के सामने खड़ी थी। वही हवा महल जिसे उसने चित्रों में कई बार देखा था, पर असल में पहली बार देख रही थी। इतना प्यारा राजसी महल जिसके चारों तरफ लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर की बनी खूबसूरत जालियां और गुंबद हैं। फिर भीतर जाकर हवा महल की अनोखी और सुंदर कलाकारी देखकर तो वह चकित रह गई। भीतर जाकर कई छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां देखी जिन्हें झरोखे कहते हैं। इन झरोखों से तो मीनू तो हवा महल को देखकर चौंक गई और उसने तो सब बस चित्रों में ही देखा था उसका फोटोज हवा महल का, कभी रियल में नहीं देखा था। और आज वो रियल में देखकर बहुत ही खुश हो गई। और उसके पत्थर कौन से कलर के थे, लाल और गुलाबी कलर के पत्थरों से वो पूरा बना हुआ है। और उसको जो छोटी छोटी खिड़कियां है उसके ऊपर जो ये छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं ना डॉट्स, वो उसको जाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाली, जो छोटी छोटी खिड़कियों पे लगाया हुआ है। तो बहुत ही सुंदर ये हवा महल है, आप एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है। फिर आगे क्या हुआ, उसे हमेशा ठंडी हवा महल के भीतर आती जाती है, जिसके कारण इसे हवा महल कहते हैं। तो पता चला आपको कि क्यों इसको हवा महल कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा यहाँ अंदर ठंडी हवा आती है। छोटी छोटी जो आपको खिड़कियाँ दिख रही है ना हवा महल की,
उससे ठंडी हवा अंदर आती है, इसीलिए इस महल को हवा महल बोलते हैं। ठीक है। चाचा जी ने मीनू को बताया कि इन झरोखों की कुल संख्या 953 है। इन झरोखों में रंगीन शीशे लगे हैं। जब सूरज की रोशनी इन शीशों से होकर हवा महल के कमरों में आती है तो पूरा कमरा इंद्रधनुषी चमक से भर जाता है। तो आप सबने देखा ना, उसकी जो झरोखों की संख्या है वो 900 से भी ज़्यादा है, यानी आप सोचो कि वो कितना बड़ा होगा, है ना। और उसकी जो खिड़कियों के जो शीशे हैं वो रंग बेरंगी है। जब सूर्य उगता है और उसकी किरणें जो इसमें पड़ती है तो पूरा कमरा कलरफुल दिखता है आपको, बहुत ही सुंदर है ना। चलो आगे देखते हैं और क्या है। चाचा जी ने ये भी बताया कि इस महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। आज पूरी दुनिया तो से पता चला आपको इस महल का निर्माण कौन से राजा ने निर्माण किया था? सवाई राजा ने। कौन से? सवाई। ठीक है, उसने ये महल बनवाया था। ठीक है। से पर्यटक इसे देखने आते हैं। पास ही बाजार भी था जहां छोटे छोटे हवा महल और तरह तरह के खिलौने बिक रहे थे। चाचा जी ने मीनू को एक छोटा सा हवा महल खरीद कर दे दिया। अगले दिन सिटी पैलेस, जंतर मंतर और आमेर का कार्यक्रम बना। आमेर और शीला माता मंदिर देखने के बाद उन्होंने रामगढ़ मार्ग के चौराहे के पास रानियों की याद में बनी कई छतरियां भी देखी। अगली सुबह लौटते समय चाचा जी ने मीनू को जयपुर के बारे में लिखी एक सुंदर पुस्तक उपहार में दी। मीनू ने चाचा जी से कहा, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। सीख, ऐतिहासिक इमारतें देखने से ज्ञान बढ़ता है। तो समझ में आया ना कि जयपुर में काफ़ी सारी जगह है जो हमें देखने लायक है ना। वो हवा महल देखने के बाद बहुत सारी जगह पे महल भी देखने गए, किले भी देखने गए, है ना। तो उसको बहुत मज़ा आया। और हवा महल के बाहर काफ़ी सारी शॉप भी है जहाँ पे छोटे छोटे हवा महल भी मिलते थे। तो चाचा जी ने मीनू को छोटा सा हवा महल भी खरीद कर दिया। और जाते समय चाचा जी ने मीनू को एक बुक्स भी दी जिसमें जयपुर के बारे में पूरी लिखा हुआ था। तो समझ में आया ने, जयपुर एक बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक जगह है जहाँ पे ऐतिहासिक जगह को देखकर हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। तो ऐसी जगह पर ज़रूर घूमने जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसका अभ्यास करते हैं। हमारा अभ्यास 1 है, प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। तो दिए गए प्रश्नों के उत्तर में हमें सही जवाब देना है। मीनू अपने माता पिता के साथ कहाँ घूमने गई थी? कहाँ गई थी घूमने? दिल्ली, जयपुर के आगरा। तो अब तो आपको पता ही है कहाँ गई थी? जयपुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। हवा महल में झरोखों की कुल संख्या कितनी है? कितनी है? 900 से ज़्यादा तो है, लेकिन उससे बात कौन सी है? 953। ठीक है। और अभ्यास दूसरा है हमारा, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मीनू जयपुर में कहाँ कहाँ घूमने गई? तो चलो मैं आपको इसका उत्तर दिखाती हूँ। मीनू जयपुर में हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, आमेर और शीला माता मंदिर आदि जगहों पर घूमने गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। चाचा जी ने मीनू को क्या दिया? क्या दिया था मीनू को? चलो उत्तर देखते हैं हम। मीनू को एक छोटा सा हवा महल तथा जयपुर के बारे में लिखी एक सुंदर किताब उपहार में दी। ठीक है, अब हम अभ्यास तीसरा करते हैं, चुनिए और भरिए। तो क्या करना है हमें इसमें? जो हमें र से रेफ वाले जो शब्द है उसको
शब्द को हमें सहायक बॉक्स में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता नहीं है कि रेफ कहाँ पर, इस ये जो सारे शब्द है उसमें रेफ लगाया नहीं है, तो हमें लगाना है इसमें से सही शब्द। जैसे कि यहाँ लिखा है पोगाम, तो पोगाम नहीं होता, प्रोग्राम होता है। क्या होता है? प्रोग्राम। ठीक है, तो इसमें कौन सा शब्द है ये? हाँ, प्रोग्राम। ठीक है, तो ये हमारा सही है। और है मार्ग, मार्ग नहीं होता, मार्ग होता है। क्या होता है? मार्ग। तो ये रहा यहाँ इसका शब्द। ठीक है, फिर है सब, तो सब नहीं होता, सब्र। ठीक है, सब्र। क्या बोलते हैं? सब्र। फिर है पर्यटक, पर्यटक नहीं होता, पर्यटक। ठीक है, पर्यटक। तो ये रहा इसका शब्द यहाँ पर। तो बाकी के दो है वो आपको समझकर बताना है। ठीक है, अब हम अभ्यास चौथा करते हैं। चलो, इसमें क्या है? दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों पर गोला और क्रिया शब्द को रेखांकित कीजिए। ठीक है, तो हमें इसमें विशेषण भी बताना है और क्रिया भी बतानी है। ठीक है, जो शब्दों में क्रिया होती है उसके ऊपर हमें क्या करना है? रेखांकित करना है और विशेषण पर गोला लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले है हमने ऐतिहासिक इमारत देखी। तो इसमें क्रिया कौन सी है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसमें से ढूंढेंगे विशेषण। तो इसमें विशेषण कौन सा है? ऐतिहासिक इमारत हमने देखी, तो उसमें क्या है विशेषण? तो ठीक है, ये हमारा सही है। और क्रिया क्या है? देखी। ठीक है, तो ये भी हमारा सही है। और है सवाई प्रताप सिंह ने शानदार इमारत बनाई। कैसी इमारत बनाई? जो शब्द की वो विशेषता बता रहा हो उसको विशेषण बोलते हैं। जैसे कि इमारत की विशेषता क्या है? शानदार, है ना? तो शानदार पर हम गोला लगाएंगे। ठीक है, और बनाई, बनवाई, तो वो क्या है? क्रिया। ठीक है, अब है वहाँ अनेक खिलौने बिक रहे थे। क्या बिक रहा था? अनेक खिलौने। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है? अनेक। और बिक रहे थे, यानी कि सॉरी, यहाँ पर हमें लाइन लगानी है, गलती से हमने गोला ले लिया, है ना? तो ये हमारा सही है। ठीक है, तो बाकी एक था वो आपको समझकर लिखना है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर और अभ्यास दोनों खत्म होता है और हम एग्ज़ाम में भी पाठ 17 तक ही रखेंगे। जो हमारा लास्ट चैप्टर है 18, वो हम इस सेमिस्टर में नहीं लेने वाले हैं, वो हमने स्किप किया है और अब वो हम नहीं कराएंगे। तो हमारा अभ्यासक्रम यहाँ तक ही रहेगा। ठीक है बच्चों, अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। तो गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।